ईरान का जलवा है मुन्ना, जलवा। ईरान का जलवा कुछ यूं है कि दुश्मन देश के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ईरान की नेवी, ईरान की फौज पलट कर जब वार करेगी तो अमेरिका की फौज भी खतरे में पड़ेगी। छोटा हमला ईरान पर नहीं किया जा सकता और ईरान पर हमला वेनेजुएला की तरह आसान नहीं हो सकता। एक बार फिर अमेरिका कतर और बहरीन से अपने 100 से ज्यादा, लगभग 150-200 सैनिकों को निकाल चुका है और वहां उसने जो अपनी सेंसिटिव चीजें रखी थी हटा दी हैं, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कहा है, बार बार लिखित में यूएन को कह दिया है। कल ही देखिए, हम पर अटैक हुआ तो हम देखेंगे नहीं, जहां जहां जिस भी देश में अमेरिका की फौज होगी ठां ठां करके मारेंगे। लीजिए, अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी के अंदर पहुंच चुका है। ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं अब ईरान की सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि ईरान ने रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जगह जगह पर तैनात कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, हमने फुल ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। हमने बताया है कि ईरान में हुए प्रदर्शन में 3117 लोग मारे गए हैं और जिनमें 200 हमारे ऑफिसर्स थे। अगर इसके अलावा कोई और कई दावे कर रहा है तो भैया हमें एविडेंस दे और हमें डेटा शेयर करे। देखिए, अमेरिका ने ईरान को अपना प्रपोजल सौंप दिया है। अब ईरान अपना काउंटर प्रपोजल, यानी ईरान जो अपना बेस्ट ऑफर कर सकता है, वो काउंटर प्रपोजल डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को सौंपने की तैयारी में। कई देशों के बाद अब सर्बिया सामने आया है और सर्बिया ने भी अपने लोगों से कह दिया है कि जल्द से जल्द ईरान से निकल जाए। दोस्तों सोचिए, नाटो की ड्रिल नॉर्वे में हो रही है। नाटो की ड्रिल नॉर्वे में हो रही है और नाटो का मेंबर, एक बड़ा मेंबर अमेरिका है और अमेरिका ही इस ड्रिल में नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपनी सारी ताकत ईरान के खिलाफ तैनात कर दी। ईरान ने ट्रंप के आगे ऑफर रखा था कि हम 3 साल के लिए यूरेनियम बंद कर देंगे बनाना, एनरिचमेंट बंद कर देंगे और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिका ने तुरंत इस प्रपोजल को ईरान के ठुकरा दिया है। डियागो गार्सिया, जो बेस इस वक्त ब्रिटेन का है, वो इस्तेमाल करने से मना कर रहा है कि भाई ईरान के खिलाफ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमेरिका कह रहा है भैया करने दो, ब्रिटेन मना कर रहा है। अब मामला इतना पेचीदा हो गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री और कुछ सीनियर अफसरान ट्रंप की तरफ से ब्रिटेन जाएंगे बर्तानिया को मनाने के लिए। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरान ने कई सारे प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा सुना दी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है। ट्रंप ने कहा था, मेरे कहने पर, मेरे डर की वजह से ईरान ने फांसी देना बंद कर दिया है, लेकिन फांसी देना बंद नहीं किया, सजा दे दी है। अब जब चाहेगा ईरान मौके पर। भारत का भी बयान आ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि भैया हम इस उथल पुथल पर नजर बना के रखे हुए हैं, हमारे पास पल पल के अपडेट्स हैं और हम टच में हैं। ईरान में जो हमारे नागरिक हैं, हम उनके साथ संपर्क में। अब सोचिए, ईरान के नागरिक भाई कुछ किस तरह के हैं। मतलब पता है कि अमेरिका हमला कर सकता है, खतरा है, माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट, ईरान के स्टूडेंट जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ।
दोस्तों आप समझ सकते हैं छोटे छोटे प्रदर्शन चल रहे हैं जिसका फायदा अमेरिका और इजराइल उठा सकते हैं। इस पूरी वीडियो का सारांश यह है कि अमेरिका तैयार है ईरान पर किसी भी वक्त हमला करने के लिए, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद ईरान पीछे हटने को और किसी भी शर्त को अमेरिका की मानने को राजी नहीं है। आपकी राय इस पर क्या है? आप ईरान के साथ हैं, ईरान के खिलाफ हैं? वो अपनी राय कमेंट में आप लिख सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।